तो ये दिल दियां गल्लां चलती रहेंगी, आप दिल दियां गल्लां एंजॉय करें। हम हर वेले तांगा यार दिया ते मैं बैठी का गुडा। तो ये कैसे हो सकता है कि उस्ताद सलामत अली खान साहब की बात हो और उनके घराने की बात ना हो। शाम चुरासी घराना सीखी से जुड़े हैं, वो जो सीख रहे हैं, जो कर रहे हैं, वो आप सबके बड़ों का सदका है। सेज बिछाऊं चुन पंजाबी दी मिसाल चुकी मेरे नु फल लगदे ने। तो यही चीज तरबियत में भी हमारी आई। राग दीपक मौसीकी में हराम करार दे दिया था। अच्छा, मियां तान सिंह जी ने कि हम मौसीकी से दूर होते जा रहे हैं और मौसीकी की तासीर क्यों खत्म होती जा रही है। फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए रंजिशी से ही। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हेलो, हाय, सत बिस्मिल्लाह। तो जी आया हूँ, आप देख रहे हैं हीली टीवी और मैं हूँ आपकी होस्ट सायरा ताहिर। वीकली प्रोग्राम लेके एक बार फिर हाजिर हुए हैं आपके साथ। और जैसे कि हमने आपको बताया था कि प्रोग्राम में हम करते हैं दिल दियां गल्लां, दिल की बातें। तो हमने सोचा कि आज हम अपने स्टूडियो में ऐसे मेहमान को बुलाएं जो आपके साथ अपनी दिल की बातें करें। और तसलसल है सुर का, कॉमेडी का, एक्टिंग का। तो प्रोग्राम में ऐसे ही गेस्ट हम बुला रहे हैं जिनको आप कैमरे में देखते हैं, टीवी पे देखते हैं और आप उनसे मुखातिब नहीं हो पाते। बहुत सारे कॉन्सर्ट्स पे, बहुत सारे रिकॉर्डिंग्स पे मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं फैन फॉलोइंग की वजह से, जो लोगों से मिलना चाहते हैं, आर्टिस्टों से मिलना चाहते हैं और देखना चाहते हैं। और आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो हमारी आज की यंग जनरेशन में माशाल्लाह इतने सुपर हिट हैं, इतने सुपर हिट हैं। जब किसी कॉलेज में प्रोग्राम करते हैं तो मेरे ख्याल से लड़कियां उनको सुनने की बजाय ना ज़्यादा देखने में मसरूफ होती हैं। और बाय द वे ये मेरी अपनी पर्सनल थिंकिंग भी है कि वो जब सामने आ जाते हैं तो देखना तो दूर की बात, सुनना तो दूर की बात है, बस फिर देखते ही रह जाते हैं। कभी हम उनके हाथों को देखते हैं, कभी हम उनके एक्सप्रेशन को देखते हैं, कभी हम उनकी आवाज़ को देखते हैं। तो ये एक हमारे पास पूरा ऐसा पैकेज है जो हर लिहाज से एक जो आर्टिस्ट की प्रेजेंटेशन होनी चाहिए वो है। बहुत बड़ा नाम है क्योंकि बहुत बड़े ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। जहाँ पे नाम लिया जाए उस्ताद सलामत अली खान साहब का, तो ये कैसे हो सकता है कि उस्ताद सलामत अली खान साहब की बात हो और उनके घराने की बात ना हो। शाम चुरासी घराना, जिनके नाम से, जिनके घर से मौसीकी ज़िंदा है और हम मौसीकी को सीखने के लिए इन उस्ताद का म्यूज़िक सुनते हैं, इनसे सीखते हैं और हम कोशिश करते हैं कि हम इनकी गाई हुई चीज़ें, इनकी बताई हुई चीज़ें, और इन्होंने जो काम किया है वो अनफॉरगेटेबल है, एवरग्रीन काम है जिसको हम कभी फरामोश नहीं कर सकते। बेसिकली जो आप सुनते हैं ना कि मौसीकी को रूह की ग़िज़ा है, वो बेसिकली ये ग़िज़ा वही है जो उस्ताद सलामत अली खान साहब हमारे लिए गा गए हैं। और उन्हीं के आगे से घर के चश्मो चराग जो आजकल हमारी जनरेशन को लीड कर रहे हैं, जिसमें हमारे पास बहुत सारे नाम हैं, बहुत सारे नाम हैं, इनके घर के बहुत सारे नाम हैं। मैं अभी नाम अभी तो नहीं लूँगी, जब मैं तारुफ पे रहूँगी उसके बाद उस तसलसल को हम दोबारा करेंगे कि हम और पे जो चश्मो चराग हैं इनको भी बात करेंगे। लेकिन मेरे पास इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं वन एंड ओनली, बहुत ही प्यारा गाते हैं, बहुत ही प्यारा गाते हैं, शुजात अली खान। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो बहुत शुक्रिया सायरा, आप खुद इतनी अच्छी आर्टिस्ट हैं, मैं कहना चाहूँगा आपने इतना अच्छा बोला। थैंक यू वेरी मच फॉर सच काइंड वर्ड्स। और आपका जो घराना है, हम बिल्कुल इस चीज़ को मानते हैं कि जो मौसीकी के लोग हैं, जो मौसीकी से जुड़े हैं, वो जो सीख रहे हैं, जो कर रहे हैं, वो आप सबके बड़ों का सदका है। और बहुत बहुत बड़ी बात है। थैंक यू वेरी मच, इट्स एन ऑनर। कैसे, ठीक है? मैं ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया। स्मार्ट कैसे हो गए? तो खाना पीना थोड़ा छोड़ा थोड़ा बहुत ही छोड़ना है क्योंकि आपको पता है हमारे वाला काम तो वैसे लोग कहते हैं ना पहलवानी का काम, पहलवानी गाना और उसमें खुराक पाया शायद नहीं छोड़े। वो अभी गर्मी है ना, अभी जरा छोड़े। सर्दी में चलते हैं, तो चल रहा है ना अभी तो चल रहा है, आजकल तो चल ही रहा। वेरी नाइस, बहुत अच्छे। शुजात, मैं हमेशा जब आप कहीं सामने आते हैं और कहीं भी होते हैं तो हमेशा मैं ये कहती हूँ कि बहुत कम लोग ऐसे हैं। लोग कहते हैं कि खुशगुलू और खुश शक्ल होना बड़ी
बस ये खुदा की नेमत होती है। तो आपके माशाल्लाह आप कुछ गुरु भी हैं, कुछ शक्ल भी हैं। और मैं हमेशा जब आपसे मिलती हूँ तो मैं यही सोचती हूँ कि आपको मैंने हमेशा देखा है कि आप क्लासिकल गाते हैं, लेकिन क्लासिकल गाने के बावजूद आप बहुत रिलैक्स होते हैं। आपका फेशियल एक्सप्रेशन, आपकी तान है, आपका पलटा है। मतलब कई लोग होते हैं जिनको ये फिक्र पड़ी होती है, आप यू नो वेरी वेल कि क्लासिकल गाने में थोड़ा हमें अपना जॉ का या फेशियल एक्सप्रेशन थोड़ा जोर की वजह से चेंज भी हो जाता है। बिल्कुल। तो इस ये आपका नेचुरली है या इस पे कोई ग्रिप है आपकी, क्या है ये? जी, ये बेसिकली आप कह सकते हैं मेरे दादाजी की तरफ से भी आया है, बिल्कुल। और मेरे फादर जो उस्ताद शराफत अली खान साहब हैं उनकी तरफ से भी आया है। और जब भी वो भी कुछ तान कहते थे, कुछ ऐसा, तो उनका चेहरा नहीं बिगड़ता था, मुस्कुरा के वो आराम से मुश्किल चीज। तो ये एक जेनेटिक चीज भी है जो मुंतकिल हुई है। माशाल्लाह, वही ना, वो ब्लड में आपको नेचुरली। और मैं समझती हूँ कि आप जब इस चीज पे ग्रिप रखते हैं ना कि आपको ये आपके सांस का, ये तो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि क्लासिकल में आपके सांस का स्टेमिना बहुत होता है। तो जब आप गा रहे होते हैं उस वक्त आपको सांस का भी मैनेज करना है, आपको अपनी आई कांटेक्ट जो ऑडियंस है उससे भी। लेकिन मैं समझती हूँ कि हमारे भी इन घराने के जितने भी चश्मो चराग हैं, जिसमें हमारे पास बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो भी लीड कर रहे हैं हमारे यंग जनरेशन को, लेकिन शुजात जिस तरह काम को लेके चल रहे हैं, मैं समझती हूँ कि ये बहुत कम टाइम में हमारे साथ जिस तरह इन्होंने लाइवली लोगों के साथ जो एक अट्रैक्शन बनाया है, वो बहुत कम लोग होते हैं जो बना लेते हैं, लेकिन उन्होंने बना लिया है। मैंने आपको पहले कहा है कि मॉडर्न एक्टर हैं, फैन है लोग इनके, बहुत शुक्रिया इनकी लुक के और ये सारा सिलसिला। क्या ऐसा लगता है जिस घराने में आप पैदा हुए हैं, कभी क्या फील आती है या क्या शुक्र अदा तो करते ही हैं, लेकिन कभी होता है ना तबीयत में ऐवी आ जाता है कि बड़े घराने के हैं या खान साहब हैं या कुछ ऐसा? ये मैं वो सवाल पूछ रही हूँ, मैं बाकी चैनल्स वाले या वो बिल्कुल करंट अफेयर्स वाले लोगों की तरह नहीं पूछ रही, हम जो आर्टिस्ट हैं और वो हम एक आर्टिस्ट ही आर्टिस्ट की वो आप बेहतर समझते हैं। बिल्कुल। तो मैं भी आर्टिस्ट हूँ, तो हालांकि बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो कख भी नहीं होते लेकिन वो लख बन जाते हैं। लेकिन आप तो लख हैं, आप कख रह के खुश रहते हैं या कभी तबीयत लख वाली हुई है? कख ही रहना चाहिए, है ना? कख में रहने से बरकत है। और फिर वो कहते हैं ना पंजाबी दी मिसाल चुकी मेरे नु फल लग देना, तो यही चीज तरबियत में भी हमारी आई। इवन मैं आपको एक अपने ग्रैंडफादर की बात बताऊंगा, इतना बड़ा नाम है बाबा सलामत अली खान साहब, और खुदा गवाह है मेरी बहुत ज़्यादा सायरन के साथ एसोसिएशन रही, उनके साथ मैं रहा हूँ, मेरी खुशनसीबी। और मैंने कभी उनको नहीं देखा ये कहते हुए कि मैंने वहाँ गाया तो मैंने वो कर दिया। ही वाज सो हम्बल पर्सन। और उसकी मिसाल मुझे कहाँ मिली? सारे गामा में आशा भोसले जी जिस एपिसोड में महागुरु वहाँ आई थी, तो उन्होंने फिर मुझे बताया कि बेटा आप साथ में रो रही, और मुझे कहती देवानंद साहब के घर में एक महफिल थी शुजात, वहां आपके दादाजी को सुना, नजाकत अली खान साहब, सलामत अली खान साहब, दोनों भाई। नजाकत अली खान जो रफाकत अली खान साहब के जी मैंने तो कहा ना कि अभी हम और बात करेंगे उस्ताद सलामत अली खान साहब का, इसलिए देखो तो नाम लिया कि ये माशाल्लाह हमने उनकी एक खूबसूरत हमारे उस्ताद हैं, मोहतरम हैं, हमने तस्वीर भी लगाई है। लेकिन ये सलामत अली खान साहब का नाम सिर्फ मैंने इसलिए लिया था कि बाकी जो रूबरू तफसीर वो शुजात अपने मुंह से, क्योंकि मैं शायद अभी नाचीज हूँ, मेरे लिए शायद मेरे पास वो अल्फाज भी होंगे या मैं अभी उस तरह नहीं बोल सकती, क्योंकि मेरे लिए यही बड़ी ऑनर की बात है कि शुजात मेरे साथ बैठे हैं और इन जैसे लोगों को हमने सुना है और हम इनका नाम ले सकते हैं। तो इसलिए मैंने ये बाकी जो बाहर है ना वो शुजात पे डिलीवर कर दिया कि शुजात जरा जो है इसको भरम से अच्छे से प्यार से वो करेंगे। अच्छा, तो वो फिर आशा जी ने मुझे बताया कि तुम आपके दादा वहाँ गए थे और साथ में लता दीदी हम सब बैठे हैं, इस तरह बात कर रहे हैं। अच्छा। और साथ में वो रो रही। तो कहने से मुराद है कि वो इतने हम्बल इंसान थे कि लोगों ने उनकी बात की, उन्होंने कभी बात नहीं की। तो हालांकि ही वाज वेरी हम्बल। तो आपको हम्बल ही रहना चाहिए, जैसे आपने कहा ना कख रह के बनना चाहिए, और जरा कख बन के जिंदा हो अल्लाह फिर और बड़े भाग लगाता है। तो ये चीज बहुत जरूरी है। सेकंड बात ये कि घराना इतना बड़ा है तो अकड़ने की बजाय हमें, बल्कि हम और मैं नीचे जाता हूँ कि यार इतना बड़ा नाम है, बुजुर्ग क्या क्या कर गए। तो अभी भी कोशिश करता हूँ कि 2-3 घंटे रियाज में, ताकि वो थोड़ा बहुत जो उनका वो लेके चल सकें। एंड इट्स अ बिग रिस्पांसिबिलिटी एज वेल। नहीं, आप माशाल्लाह इतने अच्छे से निभा रहे हैं और मैं
ये कहती हूँ कि शफ़क़त सलामत अली खां, उस्ताद शफ़क़त सलामत अली खां, उनके भी जो बेटे फिजान है वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। और हम कहते हैं ना कि ये लोग तो कह रहे हैं कि अब ऑब्वियसली घराना है, और उनकी जो मेहनत है, उनकी मेहनत और इज्जतों को बरकरार रखने के लिए इन्होंने काम करना ही करना है और इन्होंने वही काम करना है जो वो कर गए हैं। लेकिन आप यकीन करें कि आपकी जो हमारी आप गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़े हुए इंजीनियर हैं, तो आप यकीन करें कि वहाँ पे भी अब, और बाकी मैंने कुछ कॉलेजेस और जो विजिट की, इवन कि मैं जब म्यूजिकोलॉजी के डिपार्टमेंट में थी, हमने सुना ही आपके घर को क्लासिकल में अगर हमें कुछ बताया गया है ना, कुछ कहा गया है, तो हमने आपके घराने से ही सीखा और सुना है, और हमें अभी तक हम वो करते हैं कि देखते हैं कि म्यूजिक है क्या। अच्छा शुजात, क्या बचपन में क्या ट्रेनिंग रही अब्बा की तरफ से, या ऑब्वियसली वही जैसे घरेलू एक क्लासिकल गाना है, तो उसमें वाकई वो मारपीट वाला, डांट टपट वाला कोई होता था? अच्छा, मैं बड़ा लाड से सीखा मैंने। सोने लाडले नहीं था प्यार जो सोने होते थे लाडले ही होते थे। अच्छा, खुशनसीबी ये थी कि दादाजी तब हयात थे और मेरा वक्त गुजरा उनके साथ। तो जब मैं 4 साल का था तभी मुझे उन्होंने बताना शुरू कर दिया था। अच्छा। और मैंने ऐसे सीखा कि जब मैं कुछ पैसे मुझे चाहिए होते थे, 10-20 रुपए जो भी, तो मैंने उनसे बोला मुझे 20 रुपए चाहिए, तो उन्होंने मुझे कहना बकायदा कि ये बंदिश सीखो पहले, तो फिर मैं तुम्हें 20 रुपए ले लेना। तो उस लालच में मैं वो 5 मिनट में, वो तो बच्चों का जरा तेज होता है, तो 5 मिनट में वो बंदिश, मुश्किल से मुश्किल बंदिश याद करके मैं वो 20 लेके पैसे लेके निकल जाता था। तो मैंने ऐसे सीखा, एक लाड प्यार से। तो ये उनका बड़ापन था, और वही बात होगी ना, खुशनसीबी की बात है कि उस फैमिली से एक ताल्लुक है। अदरवाइज तो ये बहुत बड़ा काम है, समंदर काम है। नहीं, ये इसमें आप जितना आप तैरेंगे वो गहरा होता ही जाएगा। तो ये बड़ा। अच्छा, तो शुजात, कोई अभी इस टाइम में कोई उस्तादी शागिर्दी वाला कोई सिलसिला शुरू किया, तो किसी उसमें कुछ सिखा रहे हैं या आगे कोई प्लान है, ताकि मैं तो सबसे पहले फिर शागिर्द हो जाऊँ आपकी? आप खुद उस्ताद हैं माशाल्लाह, इतने स्टूडेंट्स आपको माशाल्लाह ऑलरेडी हैं, और ये बहुत बड़ी बात है माशाल्लाह आपने। और सबसे बड़ी बात है कि आपने इसको पढ़ा है, म्यूजिक को। प्रैक्टिकल तो आप तो है ही हैं, लेकिन आप माशाल्लाह पढ़ाई में बहुत आगे हैं, क्योंकि म्यूजिक को आप जानते हैं और फिर आप लोगों को सिखा भी रही हैं। सो हैट्स ऑफ टू यू। ये कह रही थी, कोई है प्लान, कोई शागिर्दी उस्तादी का? अभी क्या समझते हैं, आपको कोई सिखाना चाहिए या सिखा रहे हैं, या कुछ घराने की तरफ से कोई मखसूस कुछ लोगों को आप अपनी तरफ से देना चाहें? इंशाल्लाह बिल्कुल सारा, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसा एक एकेडमी बनाई जाए, इंस्टीट्यूट बनाया जाए। अगर चाहे इतने बड़े स्केल पे ना हो, लेकिन मुझे बहुत से लोग अप्रोच करते हैं जो यंगस्टर हैं, जो सीखना चाहते हैं। क्योंकि ये मैं, आप इसी बात को यहीं से कंटिन्यू कीजिएगा, यादें सलामत जो होती है, और जितने भी इनके घराने के प्रोग्राम होते हैं उसमें मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे देखे हैं। आप देखें कि वो सुबह 4-5 बजे तक चलता है, 2 दिन का फेस्टिवल होता है, और 2 दिन का फेस्टिवल होता है, उसमें इवन सीढ़ियां भी बुक होती हैं। तो उसमें इतने स्टूडेंट्स हैं, इतने लोग हैं, मैंने देखा है जो चाह रहे होते हैं आप लोगों की शागिर्दी में आना और बिल्कुल ऐसे सीखना। तो उसके लिए मैं ये सोच रही हूँ कि घराने की तरफ से कोई आपका कुछ ऐसा प्लान? जी बिल्कुल, मेरा प्लान है, मेरा बिल्कुल प्लान है कि जैसे कि एक एकेडमी बनाई जाए, इंस्टीट्यूशन बनाया जाए एक छोटा सा, जिसमें जो लोग सीखना चाहते हैं, क्योंकि एक सबसे जो उदास बात जो है ना, जो सैड बात है हमारी कंट्री में, इंस्टीट्यूशन नहीं है, बिल्कुल प्लेटफॉर्म नहीं है, ना एक्टिंग का है, ना कि म्यूजिक का है, और जो उसमें ऑलरेडी 1-2 हैं बेचारे, वो कितना कर सकते हैं। मैं ये समझती हूँ कि आपका भी घराने की तरफ से कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। बिल्कुल हमें मजीद आने वाले टाइम में शुजात अली खान और उस्ताद शफ़क़त सलामत अली खान जैसे लोग और अच्छे गाने वाले मिल सके, क्योंकि मैंने देखा है जब से मैंने एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया है, और जब से मैंने अब लर्निंग प्रोसेस में, मैं अभी खुद भी हूँ, और मैंने बच्चों को देखा है, तो बच्चे क्लासिकल के बहुत फैन है शुजात। और जो क्लासिकल आप लोग मॉडर्न क्लासिकल सुना रहे हैं ना, उसमें बच्चे बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हैं, और वो चाहते हैं कि वो क्लासिकल सीखे, क्योंकि आप इस बात की बहुत अच्छे से गवाही दे सकते हैं कि बीच में एक टाइम आया था लोग क्लासिकल से दूर। जी बिल्कुल ऐसे ही है, और मैं गलत नहीं कह रही, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। लेकिन हमें ये जो जितने भी जो हमें देख रहे हैं, जो सीखना चाहते हैं, उनके लिए ये है कि आप भी माशाल्लाह आर्टिस्ट हैं, तो क्लासिकल तो बेस है ना,
अगर आपको कुछ भी गाना है, इफ यू वांट टू सिंग पॉप, अगर आपको रॉक गाना है, आपको इवन आपको अगर रैप म्यूजिक ही गाना है, तो उसमें आपको लय सीखनी पड़ेगी, बिल्कुल आपको सुर सीखना पड़ेगा, तो वो आपको क्लासिकल से मिलेगा। हाँ। तो अगर आप नहीं क्लासिकल गाना चाहते, लेकिन अगर आप दूसरी कोई जॉनर ट्राई करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी क्लासिकल बहुत मुफीद है। Then you guys gonna get to learn कि आपको क्या गाना है, आपको रास्ते मिलेंगे, आपको राग का पता होगा। जैसे कई ऐसे गाने जो दरबारी में बने हैं, कई ऐसे जो एमन में बने, तो हमें हमें इस चीज का एडवांटेज ये हो जाता है कि हमें पता चल जाता है कि भाई ये उस राग का गाना है। हाँ। अगर हम थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा अगर बाहर भी जाएंगे, इम्प्रोवाइज करेंगे, तो वापस हम आ सकते हैं। अच्छा शुजात, मैं मेरे नाजरीन इस बात के लिए वेट भी कर रहे होंगे, ये सवाल उनके जहन में आ रहा होगा, क्योंकि आप एक क्लासिकल घराने से ताल्लुक़ रखते हैं और एक बड़े घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, और आप लोगों की गायकी में वो जादू था भी और है भी। मैं अपने नाज़रीन को ये बताना चाहूँगी कि मैंने तो पढ़ा है राग दीपक भी, राग मेघमल्हार। तो आप हमारे नाज़रीन को बताएं कि आपने कभी दादा से सुनी ये बात और घर में कभी सुनी ये बात, और ऐसा प्रैक्टिकल कोई आपके घर के गायक से हुआ है कि राग दीपक गाया हो और आग लग गई हो, और मेघमल्हार गाया हो तो बारिश हो गई? मैंने अपने दादाजी से सुना है कि राग दीपक मौसीकी में हराम करार दे दिया था। अच्छा। मियां तान सिंह जी ने, जिन्होंने बनाया था, क्योंकि उनको खुद आग लग गई थी गाते थे, गाते हुए। इतनी तासीर थी, क्योंकि उनके गाने में, क्योंकि आप केवल पहले जो लोग थे सायरा, वो दिल के साफ लोग थे, इबादत गुजार लोग थे। फजर की नमाज पढ़ के वो रियाज, अल्लाह का नाम ले रहे हैं और रियाज कर रहे हैं, तो तस्वीर थी, लालच नहीं थी। आजकल तो हर कोई ओवरनाइट स्टार बनना चाहता है ना। ये जो आजकल के बच्चे भी जो सवाल करते हैं हमसे, यार मैं खान साहब अगर आपके शागिर्द हो जाएंगे तो गाना कितने देर में आएगा? कितनी देर में, ये नहीं पता कि नहीं। मैं क्या, बड़े गुलाम अली खान साहब कह रहे हैं कि समझ आई तो खत्म हो गई जिंदगी, तो आप कह रहे हो कि 6 महीने में मैं सिंगर बन जाऊंगा। मैं कहीं मैं वही बात कह रही हूँ कि अब वो तासीर नहीं है, अब तासीर नहीं है, परफेक्शन नहीं है। उनमें इतनी तासीर थी, वो इतने अल्लाह के करीब थे लोग, सच्चे लोग थे। उन्होंने ऐसा गाया कि खुद ही आग लग गई। और सलामत अली खान साहब का वाकया दादाजी का मुझे याद है, मेरी दादी ने मुझे सुनाया, अल्लाह उनको गरीब की रहमत करे। तो उन्होंने मुझे ये वाकया बताया था कि मुल्तान में बैठे, आपको पता मुल्तान में गर्मी कितनी होती है, तो बैठे हुए थे, गर्मी बड़ी थी, तो दादाजी ऐसी, दादी ने कह दिया, ये सच्चा वाकया है, खुदा गवाह। तो दादी ने कहा कि खान साहब आज अगर आप बारिश करवाएं तो मैं आपको मान लूं। तो मूड में थे, उन्होंने कहा अच्छा सरमंडल लो मेरा। खुदा गवाह 15 मिनट अलाप किया मेघ का, राग मेघ जो है अलाप किया, और मेरी दादी कहती कि एकदम से बादल आया, बादल आ गया, 5 मिनट बरसा और चला गया। यानी कि ऐसी तस्वीर थी। वो वलीउल्लाह लोग हुए हैं, ये इस काम के लिए बने। जैसे आप अवतार की बात करें, ये अवतार लोग हैं, क्योंकि इन जैसा ना पहले कोई आया था ना बाद में कोई आएगा। बड़े गुलाम अली खान साहब हो गए, उस्ताद सलामत अली खान साहब हो गए, अमीर खान साहब हो गए, ये बड़े बड़े लोग हैं। तो ये अवतार लोग हैं, जैसा ना आएगा कोई ना था, ये अल्लाह के खास बनाए। क्योंकि मैंने जो चीजें अपनी थ्योरी में पढ़ी, क्लासिकल हमने जो पढ़ा, तो मैं तो जब पढ़ा, और वो जो सुर जब हमने हारमोनियम पे या हम उसमें बजाते थे या गाते थे, और अभी भी जब हम करते हैं, तो हर एक राग के एक सुर की एक आंस है, जैसे जिसको हम वादी संवादी कहते हैं, जिसके रचाव से हम बड़ा। मैंने जब सुना और मैंने पढ़ा, और मैंने बदरुज़्ज़मा उनकी एक बुक थी हमारे सिलेबस में, मैंने उसमें ये बात पढ़ी है जो वाकया आप शेयर करेंगे, उन्होंने उसमें शेयर किया हुआ था राग दीपक से रिलेटेड। जी बिल्कुल है। वो मेरे पास म्यूजिक पंजाब यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में पढ़ी, आई विल शेयर विद यू, कि उसमें उन्होंने, तो मैं अभी तक ना उसमें हूँ कि क्यों वो काम नहीं कर पा रहे हैं, या हम मौसीकी से दूर होते जा रहे हैं, और मौसीकी की तासीर क्यों खत्म होती जा रही है। तो वो बेसिकली बात यही है कि वो जो सच्चे लोग, दिल के साफ लोग, इबादत गुजार लोग, और जो दिल से जो गाते हैं और करते हैं, लालच से पाक लोग जो है वो, तो ज़ाहिरी बात है। लेकिन हाँ, अपने नाज़रीन को जरूर ये बताते चलें कि जो सच्ची और सुरीली और सवीकरी मौसीकी है ना, वो हमेशा आपको ऐसे जो हमारे उस्ताद हैं और घराने हैं उनसे ही मिलती है। आप और लोग जो हैं, कुछ सिंगर्स तो
बल्कि बहुत सारे सिंगर्स हैं वो तो ट्यूनर लगा के भी बन गए हैं, लेकिन ट्यूनर वाला सिंगर कभी भी मेघ मल्हार नहीं बरसा सकता, वाह। क्योंकि मेघ मल्हार के लिए अल्लाह के साथ एक जो कनेक्शन है ना वो होना बहुत जरूरी है। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी प्लीज जो मौसीकी सीखना चाहते हैं और सुनना चाहते हैं, हुजूर शुजात हमारी यंग जनरेशन को बड़ा अच्छा लीड कर रहे हैं। इनका पूरी फैमिली में बहुत सारे लोग हैं, आउट ऑफ कंट्री भी, आउट ऑफ सिटीज भी, यहाँ की इवन के पाकिस्तान में भी। तो आप लोग जरूर अच्छी मौसीकी सीखने के लिए जो है वो अच्छे घरानों से ताल्लुक रखें और अदब में रहें। बादब बामुराद मुराद। तो जरूर अच्छी मौसीकी को ही प्रेफर कीजिएगा जिंदगी में। आने वाले टाइम में प्लीज कभी ट्यूनर वाले सिंगर ना बनिएगा और कभी भी ऐसी मौसीकी को तकलीफ ना कीजिएगा जो आग लगाने की बजाय बिल्कुल बर्बाद ही कर दे हमें। अच्छा शुजात, कौन सा ऐसा मोस्ट फेवरेट कोई राग जो, वैसे तो आपकी तो गायकी में हर चीज ही रच जाती है, लेकिन कोई ऐसा राग ना जो बहुत दिल से? मुझे राग एमन बड़ा पसंद है, बड़ा वो हैवी, बड़ा उसके सुरी बड़े खूबसूरत हैं। रात का राग, शाम का राग है, शाम के टाइम कल्याण ठाट का राग है। तो कल्याण ठाट है ही शाम के वक्त शुरू होता है, ठीक है। तो वो बड़ी उसकी तासीर है। कोई स्थाई, कोई फिल्मी, कोई गजल, कोई क्लासिकल, कुछ भी कोई पाबंदी नहीं? मैं गजल एक सुनाता हूँ आपको उसी राग में, मेहदी साहब ने गाई है, मेहदी हसन खान साहब ने। जीते रहे। रंजिशी से ही दिल ही दुखाने के लिए रंजिशी से ही दिल ही दुखाने के लिए रंजिशी से ही फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए रंजिशी से ही पहले से मरासिम न सही फिर भी कभी तो पहले से मरासिम न सही फिर भी कभी तो रस्मों रहे दुनिया ही निभाने के लिए रंजिशी से ही। वाह जी वाह, ये है जी राग एमन, और कितनी खूबसूरती से शुजात ने परफॉर्म किया है, और ये असर रखने वाली चीज है। बहुत शुक्रिया। अभी कोई दूसरा अंतरा कह देते तो शायद मैं यहाँ पे ऐसी हूँ। मुझे प्रोग्राम होस्ट करना है और मैं खुद बहुत पागल इश्क है मुझे म्यूजिक से, और मेरी रूह ऐसी है कि मैं बस आप समझे बेकाबू हो जाती हूँ। और अभी मुझे लग रहा था ये तसलसल चलता रहे और मौसीकी होती रहे, तो लेकिन क्या करें, अब साथ बातचीत भी है और भी है। लेकिन राग एमन की कितनी खूबसूरत गजल उस्ताद मेहदी हसन खान साहब की शुजात ने पेश की है, आप सब ने बहुत सुनी है और बहुत सब लोगों की बहुत फेवरेट है। तो वेरी नाइस, बहुत ही अच्छा गाया। कोई नया प्रोजेक्ट, कोई काम कर रहे हैं, कुछ अपना कोई नया ऑडियो या कोई टूर, कुछ ऐसा प्लान कोई चल रहा है? जी हाँ जी, कुछ एक दो गाने कुछ प्लान कर रहा हूँ। और इंशाल्लाह फिर आफ्टर 10 मुहर्रम के बाद उनको लॉन्च करेंगे। आपकी नई ऑडियो, नए लिरिक्स? हाँ जी, अपने अपने ऑफिशियल गाने जो हैं। ठीक है। बाकी कुछ कवर सॉन्ग्स का सिलसिला मैंने जारी किया हुआ है, वो थोड़ा बहुत मैं लोगों के लिए, अपने जो फैंस हैं, ऑडियंस हैं, उनके लिए मैं गाता रहता हूँ। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, मैंने आते ही पूछा जब डाइट का और स्मार्ट हुए तो कभी परहेजी खाना, क्योंकि मुझे ये अक्सर सवाल लोग पूछते हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्योंकि हमारी सॉरी टू से अरे ना कैसी बात, मेरी इतनी गायकी या रियाजत नहीं है, लेकिन जो मैं थोड़ा सा गाती हूँ उसमें भी लोग मुझसे 600 दफा पूछते हैं, मैडम आप चावल खाती हैं, आप ठंडा खाती हैं, आप गर्म पीती हैं? तो साढ़े वर्गे तो चल ही जाते हैं, ट्यूनर भी चल जाते हैं। मैं आपसे ये सवाल करना चाहूंगी कि कभी होता है ये परहेज वाकई, क्योंकि मैंने सुना था मैडम नूरजहां ने, जब मैं थीसिस कर रही थी अपने मास्टर्स में,
तो मुझे मैंने एक कंपोजर है उनसे किया इंटरव्यू, तो उन्होंने मुझे कहा कि मैडम अचार बहुत खाती थी और बड़े शौक से खाती थी खाने में। तो मैंने कहा फिर इसका मतलब उन्होंने अपने गले को आदी किया होगा कि उनका गला जारी पता शौकीन थी, उनके बेन्स या जो रगे हैं उनको रास आके होगी खटास। नॉर्मली मेरे से तो खट्टा या ठंडा कुछ खा के गाया नहीं जाता। तो आपने कभी कोई ऐसा कोई स्पेसिफिक कोई परहेज चावलों का, गरम ठंडे का, आइसक्रीम, स्पेशली आइसक्रीम या हम वो बचपन में गोले खाते होते थे शुजात, उसका कभी परहेज क्या क्या याद करवा दिया। मैंने बड़ा खाया स्टिक को घुमा के, वो खाया कभी? बहुत खाया। अच्छा, तो वो उसका कभी पर आप भी मिलते हैं, लेकिन कभी कुछ परहेज ऐसा? लेकिन आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, परहेज बहुत जरूरी है क्योंकि एक तो चावल जो है वो खुश करता है गले को। हाँ। चावल मैं कोशिश करता हूँ कि जब अगर रिकॉर्डिंग है या कोई शो पे जा रहे हैं तो तब चावल मैं खाते ही नहीं। ठीक है। उसके अलावा ऑयली चीजें, ठीक है, आप देसी घी अच्छा है, ऑयल तो ठीक है, वो अच्छा है। लेकिन जो आजकल के जो ऑयल है वो गला पकड़ते हैं खराब, क्योंकि कुछ गले बड़े सेंसिटिव होते हैं जिसमें नेचुरल होती है। और उसकी ये भी वजह होती है, तो रियाज कर करके भी वो इतने पक जाते हैं कि छोटी छोटी चीजें इफेक्ट करने लगती हैं। हाँ जी, गला पक गया। तो मैं एक खट्टा मुझसे लाइक बर्दाश्त नहीं होता। और अब तो पेप्सी और ये चीजें पी ऐसा हो गया है। सोडा जो सॉफ्ट ड्रिंक मैंने याद ही नहीं है कि तो बचपन में भी आप ऑफ द कैमरा बता रहे थे ना, वो बचपन में तो आपको पता तब तो बच्चे थे, 20 रुपए की जो ये पेप्सी पीते थे ना, इन्होंने वो इतनी पी है कि आप इनको ये फाइन के तौर पे इनको बता दिया कि आपने परहेज करना है। आप बस आपको पता बच्चे तो और आइसक्रीम या कुछ, आइसक्रीम मुझे बड़ी पसंद है, वो मैं खा लेता हूँ कभी खा लेता हूँ। तो नहीं गले में? नहीं, वो नहीं लगती मुझे, वो अच्छी चीज है, वो कभी खा लेनी चाहिए आपको। अच्छा, वो गले के लिए अच्छा है। और मैडम जी की जो बात है वो भी कुछ, मैंने कहा ना, कुछ गले अल्लाह की तरफ से आए होते हैं, वो भी करम होते हैं, एक करम नवाजी थी उनपे, कुछ भी खा गई। और खुशनसीबी ये कि मैंने तो मैडम जी के हाथ का खाना भी खाया हुआ है अपने दादाजी के साथ, तो ये मेरी खुशनसीबी की बात है। ये वो ब्यूटीफुल मेमोरीज है, आपका बचपन हो, जवानी का दौर हो या आपके बुढ़ापे का, कुछ चीजें ऐसी आपकी रजिस्टर्ड हो जाती हैं, आपकी मेमोरीज में आ जाती हैं कि वो आपके लिए जिंदगी में आपको उन मेमोरीज को सोचते हुए और जहन में रखते भी आप बड़ा कुछ सीखते हैं कि हमें अगर इतना बड़ा एहसास अल्लाह ने जिंदगी में दिया है तो उसके भरम के लिए, उस इज्जत के लिए आपको बहुत सारी जो है ना वो एफर्ट करनी पड़ती है। अच्छा शुजात, क्योंकि मैं बावरी हो रही हूँ ये पूछने के, कोई अपना एज अ ओल्ड रावियन, क्योंकि स्टडी आपकी माशाल्लाह जीसी हुई है, कोई एज अ ओल्ड रावियन जब आप स्टूडेंट थे, क्योंकि आपका मैंने वहाँ पे नाम भी है बोर्ड पे, तो कोई ऐसा वाकया जो एज अ स्टूडेंट लेवल पे कोई यादगार रहा हो एज अ रावियन? एज अ रावियन पहले तो वहाँ की जो सबसे बड़ी याद है फरहानी साहब, तारिक फरहानी साहब, अल्लाह उनको गरीब की रहमत करे। बड़ा कुछ सीखा उनसे भी हमने, वो बड़े सख्त थे, तबीयत बड़ी सख्त थी उनकी, लेकिन वो आज समझ आती है कि वो बहुत ठीक बंदे थे, और जो भी उन्होंने परफेक्ट बंदे थे। और माशाल्लाह आप संभाल रही हो उनकी जगह, दैट्स अ बिग थिंग, और खुदा आपको और बरकत दे। तो मुझे एक वाकया मुझे याद है कि गवर्नमेंट कॉलेज का एक कंपटीशन हो गया था हजवेरी यूनिवर्सिटी पे। अच्छा। तो वहाँ आप देखें जज कौन थे, उस्ताद गुलाम हसन शगन खान साहब, ग्वालियर घराने के, और दो चार बड़े नाम थे, लेकिन मुझे मेन उनका ही याद है, वो वहाँ मौजूद थे। तो हमारे कुछ जो सीनियर्स थे म्यूजिक सोसाइटी के, तो उन्होंने एक्चुअली परफॉर्म करना था। अच्छा। तो उन्होंने एक लेगेसी है कि जूनियर सीनियर्स का, तो और फरहानी साहब ने मुझे इस नियत से हम गए नहीं कि मैंने गाना है वहाँ। अच्छा। सो जब मैंने देखा शगन खान साहब बैठे हैं, और लेकिन मैंने कहा हमारे जो सीनियर्स है वो अच्छा ही गाते हैं, तो थोड़ी बेईमानी की उन्होंने हजवेरी यूनिवर्सिटी। अच्छा। क्योंकि और भी कॉलेजेस थे, उनका कसूर नहीं था। तो एक दो और क्लासिकल सिंगर वहाँ भी थे कुछ सोसाइटी से, तो हालांकि जीतना तो हमने गवर्नमेंट कॉलेज जीतेगा, लेकिन थोड़ी सी उनके साथ हेर फेर हो गई। तो फिर मुझे थोड़ा सा आया, मैंने कहा यार ये तो गलत हो रहा है, ये खुदा के बाद सच्चा वाकया बता रहा हूँ आपको। तो फिर मैंने कहा कि जी आप मेरा अनाउंस करें, अब गवर्नमेंट कॉलेज की इज्जत का सवाल है, चले हार ही जाएंगे ना, लेकिन हम इसको गाते हैं। हालांकि मुझे नहीं, उन्होंने फरहान साहब ने कहा कि आपने गाना है जाके। तो वहाँ फिर मैंने रागमाल कौन की एक बंदिश मुझे याद है, शगन खान साहब बैठे थे, वो फिर स्टेज पे आ गए। 5 सुरों का राग है, लेकिन 5 सुरों को मैं जी बंदिश आपको सुनाता हूँ, ये अदारंग जी की बंदिश है, बड़ी खूबसूरत बंदिश है। आज मोरे घर हाय रे बलमा, आज मोरे घर हाय रे बलमा, आज मोरे घर हाय रे बलमा,
करूंगे अदा रंग सो रंग रलिया मोने घर हाय रे बलमा इधर गुलाब गुलाल लगाओ इधर गुलाब गुलाल लगाओ सेज बिछाओ चुन चुन गया मोने घर हाय नी धनी नी धनी धनी नी धनी धनी नी धनी 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 मम्मा गम धनी के साथ नी नी धनी मम्मा गम साग मत गामत नी माता धनी माता धनी आए रे बलवा आज मोरे घर। तो ये बंदिश ही है, बड़ी मुश्किल बंदिश है। तो फिर क्या हुआ, फिर आपने परफॉर्म किया? उसके बाद फिर कब छीन लिया उनसे हमने। रागियन से हम भी जाते हैं, ये हो नहीं सकता। ये नहीं हो सकता। ये हमारे कुछ करम, को खास करम है, अल्लाह का रहमत है कि माशाल्लाह आप जैसे लोग वहाँ गए, आपके उस्ताद, आपके घरों की वहाँ पे करम नवाजियाँ हैं बिल्कुल की कि ये रावियंस पे बड़ा करम है कि जी ये हम कब छीनने वाला काम ही करते हैं। वो अल्लाह के फजल से। थैंक यू सो मच शुजात, बहुत शुक्रिया। वेरी नाइस मीटिंग। और यकीन करें कि प्रोग्राम तो हमने जैसा भी है आप लोगों के सामने हमने एक बातचीत करके कर दिया, लेकिन दिली अगर आप मेरे से खुशी के इंतहा पूछें या आप ये लेवल मुझसे पूछें कि आप कितनी एक्साइटेड हूँ आपको अपने प्रोग्राम लाके, इट्स अ वेरी ऑनर। सायरा, पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। हिली टीवी का बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं, उन्होंने मुझे इनवाइट किया इस पॉडकास्ट पे। और मेरी बहुत सी दुआएं कि अल्लाह आपको और बहुत कामयाबियां दे। और आप जो स्पेशली जो हिली टीवी जो काम कर रहा है, जी। आप लोग जो हर तरह के टैलेंट को आप सामने लेकर आ रहे हैं, पूरे वर्ल्ड में आप उसको माशाल्लाह इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, मेरी बहुत सी दुआएं हैं। थैंक यू कि अल्लाह परवरदिगार कामयाब करे आपको। हिली टीवी जो है का जो प्लेटफॉर्म है, वो जो शुजात ने बात की, वो वसीला बन गया है हम लोगों के, बेशक, जो अपना टैलेंट को प्रमोट करना चाहते हैं। और ये क्रेडिट हिली टीवी को ही जाता है। मुजफ्फर अहमद साहब जो हमारे चेयरमैन हैं, उनका बहुत शुक्रिया कि उन्होंने आने वाले नए टैलेंट लोग जो बच्चे हैं और जो टैलेंटेड आर्ट से रिलेटेड लोग हैं, उनको सामने आने के लिए मौका दिया है और उनके लिए प्लेटफॉर्म मुहैया किया कि वो अपने आप को पूरी दुनिया में रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि वी पाकिस्तानी और हमारे जो आर्टिस्ट हैं वो कितने मजबूत है। और हिली टीवी ना ही सिर्फ हमें प्लेटफॉर्म जो है वो दे रहा है, हमारा ब्रांड है बहुत बड़ा लेदर का, जिसमें हम आपकी जैकेट्स भी पहन रहे हैं, आपके कप में चाय भी पी रहे हैं। और ये जो एक खूबसूरत सा जोड़ा मैंने वेयर किया हुआ है, ये भी हिली टीवी का। तो देखे ना कितने स्पॉन्सर और कितना बड़ा हमारे साथ इनका एक जुड़त है कि हम बड़े कॉन्फिडेंस से हिली टीवी पे बैठे हैं और हम बातचीत कर रहे हैं, आपके लिए प्रोग्राम लेके आए हैं। तो इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में खूबसूरत से गेस्ट के साथ, दिल दियां गल्लां के साथ। मेरे साथ से जितनी बातें अच्छी दिल की करनी है शुजात ने, ये दिल दियां गल्लां ही हो सकती हैं, खुल के की है आज हमने बात। तो ये दिल दियां गल्लां चलती रहेंगी। आप दिल दियां गल्लां एंजॉय करें, हमारे साथ इन टच रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। शुजात, ये हो नहीं सकता कि हम प्रोग्राम का आगाज इतना सुरीला करें और अंजाम जो है वो इतना कैमरे से हट के हो जाए या मेरी ये तोतों से हो जाए जो ला 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 बोल रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि आप कुछ और अपने नाजरीन के लिए जो आपका फेवरेट जो आप सुनाना चाहें अपने नाजरीन के साथ शेयर करना चाहें। जी बिल्कुल, मेरे दादाजी की काफी है सांवल मोड़ मुहारा, थोड़ी वो मैं पेश करूंगा बहुत जाते जाते। जी जी, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। ये खास डेडिकेशन है हिली टीवी को और आप सब लोगों को। ऑनर। हर वेले तांगा यार दिया मैं ता बैठी का गुडावा फाला पावा मैं ता कासद भेजा मैं ता थी गई हाल बीमारा सोना यार बाजो सोना सोना यार बाजो हुण जीवन कूड़े मेरे अंदर दर्द हजारा यार फरीद हुण मैं रोआ हो जिवे बिछड़ी कूंज कतारा सावल मोड़ मुहारा सोना सावल मोड़ मुहारा सावल मोड़ मुहारा तत्ती रो रो मैं बाट निहारा सावल मोड़ मुहारा मन मन मनता
पीर मनावा साडे साडे जोशी फाला पावा मुला कोणों तावीज लिखावा मैं ता करी दिया जतान हजार मैं ता करी दिया जतान हजारा सावन मोर मुहारा